पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना ये है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? तुम जो कुछ करोगे अपने लिए बस वही तुम्हें करना है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। क्या है एंग्लो कर्नाटिक वॉर? द वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच टू डिसाइड दैट हु विल बी द बॉस ऑफ इंडिया। एक आदमी के बॉस बनने की संभावना थी, मराठा, वो मार खा गए 1761 में, थर्ड पानीपत। तो मुगल खत्म, मराठाओं का दमन, बचा कौन? यूरोपियंस। काश तुम एक बात समझ जाओ तो समझ लो मेरा पढ़ाना सफल हो जाए कि तुम्हारे पास एक बहुत जादुई चीज है, इतनी जादुई कि अगर तुम उसको यूज करना जान जाओ तो तुमको भगवान बना। एक वीडियो है, मुझे बड़ी हंसी आई। एक मैडम एक बिल्ली लेके रामचरितमानस को पढ़ा रही थी। पढ़ ले देख, रामचरितमानस में लिखा है कि जानवर को भी पढ़ना चाहिए, ताड़ना मतलब शिक्षा, ले पढ़ ले। अब ऐसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है तो शेरनी से दूध निकालने जाओगे? इन सब कहने के अर्थ हैं, इनके पीछे एक अर्थ है, उस अर्थ को समझना है। बाल्टी लेके जंगल में नहीं पहुंच जाओगे। और यहीं से भारतीय इतिहास के एक नए दौर की शुरुआत। 3 युद्ध हुए, 3 प्रसिद्ध युद्ध। पहला सेंट थॉम, दूसरा बैटल ऑफ अंबर और तीसरा वांडीवॉश। ये 3 प्रसिद्ध युद्ध एंग्लो कर्नाटिक में। पहला युद्ध फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इश्यू, इंपॉर्टेंट इवेंट और आउटकम। मुद्दा क्या था, प्रमुख घटना क्या रही और परिणाम। तीनों युद्ध में ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। इश्यू क्या बना? मद्रास मुद्दा है भारत में। और मद्रास मुद्दा क्यों बना? अब ये बड़ा क्वेश्चन बना कि मद्रास मुद्दा क्यों बना। यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। यूरोप में वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध। कहां? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कंट्री है, वहां उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों उसमें शामिल हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते थे कि हमारा आदमी ऑस्ट्रिया की गद्दी पे बैठे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का कब्जा किस पे है? इटली पे। इटली क्या है? गुजरात ऑफ यूरोप। किसके लिए फेमस है? बंदरगाहों के लिए। तो जिसका आदमी ऑस्ट्रिया में बैठेगा उसका दबदबा कहां होगा? इटली में। तो ये दोनों चाहते थे कि मेरा कंटेंडर गद्दी पर बैठे। दोनों शामिल हो गए एक एक आदमी की तरफ से। तो जब ये वहां लड़ने लगे तो तुम और तुम्हारा कजन दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें पता चला कि कानपुर में तुम्हारे अब्बा और चचा लड़ गए। तो जब तुमने सुना कि मेरे अब्बा और चाचा कानपुर में लड़ गए तो तुम दोनों भाई वहां लड़ने लगे। अब यहाँ क्या हुआ? जब ये यूरोप में वॉर शुरू हुआ, यह है कर्नाटक का सूबा, आंध्र और तमिलनाडु का क्षेत्र है कर्नाटक। कर्नाटका नहीं है ये। इसकी राजधानी क्या है? आरकॉट। इस वक्त राजा कौन था? अनवरुद्दीन। मद्रास इसका अड्डा इंग्लिश का, पांडिचेरी इसका अड्डा फ्रेंच का। और दोनों इंग्लिश और फ्रेंच के अधीन थे कर्नाटक के नवाब के। ये बात क्लियर हुई? दोनों जो मद्रास और पांडिचेरी का बेस है वो किसके अंतर्गत आता है? कर्नाटक के अंतर्गत। दोनों किसके अधीन है? कर्नाटक के। तो दिस वॉर वाज द एक्सपेंशन ऑफ द वॉर इन यूरोप। जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगे तो उसका प्रभाव कहां पड़ा? भारत। और पांडिचेरी के गवर्नर ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाल दिया। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता ही नहीं। जितने लोग लड़ते हैं दूसरों के लिए सब अंततः राजा महाराजा हो जाते हैं, और जिसके लिए लड़ते हैं वो गरीब ही। और जो वास्तव में दूसरों के लिए लड़े वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए। गांधी जी को देखो, कुछ नहीं है, इसीलिए तो इस देश का आदमी गांधी जी को गाली देता है, कमा ही नहीं पाए। इस देश का आदमी गांधी जी को महान कैसे मान सकता है जो नौकरी करना चाहता है पैसा कमाने के लिए? इस देश का आदमी जिसके हर आदमी के मन में तमन्ना है इस सत्ता में आएंगे तो पैसा कमाएंगे, आईएएस बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, वो गांधी को महान कैसे मान सकता है? उसको गांधी हजम ही नहीं होंगे। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? उसको खड़े होकर देख, भैया फलाने जा रहे हैं, भैया देखो भैया कैसा जलवा है भैया। ये साधारण आदमी को लाइक ही नहीं करता। ऐसे लोअर पहन के चले आओ, ये मानेगा नहीं तुमको टीचर है, ये मानेगा ही नहीं। ये कहेगा अरे अरमानी का सूट ही नहीं पहने, जूता नहीं लगाया भैया, और घड़ी 400 रुपए की पहने, पता नहीं कहाँ पैसा कमा रहे हैं। करोड़ रुपया शादी में खर्चा हो रहा है और 2-2 दिन में डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि पैसा संबंधों को जोड़ नहीं सकता। संबंध हमेशा भाव से जोड़ेंगे और ताकत से। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहाँ बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, लॉरल की क्रीम नहीं, न ब्लीचिंग करा रहे, न थ्रेडिंग करा रहे हैं, शमशान की राख वाख लपेट लिए और पीछे एक से एक बवंडर, भूत, पिशाच, ये सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। कपड़ा थोड़ी कॉन्फिडेंस है। जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े हो गए, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। दुबई में एक आदमी को स्पीकर दिया गया, बोल ही नहीं पाए। एक साहब को दिया गया माइक, बुलाया गया, नाम अनाउंस किया गया कि सो एंड सो एजुकेटर फ्रॉम फला फला कंट्री, आइए। नहीं, मैंने कहा भाई साहब बोलो,
आवाज ही नहीं निकली। हमसे कह रहे दूसरी कंट्री में बोलो, पकड़ बंद कर देंगे, सब पकड़ बंद कर देंगे। वहां जाके राष्ट्रगान गाकर आए, सब लोग खड़े हुए, नेशनल एंथम जन गण मन। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे, तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो दूसरा मुझे पढ़ा देगा, दूसरा मुझे नोट्स दे देगा, दूसरा ऐसा कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा। तुमको 50 टॉपर का नोट्स अवेलेबल करा दे रहा हूं, दिखाओ टॉप करके। जिस टॉपर का नोट्स कहो उसका अवेलेबल करा दूं, दिखाओ टॉप करके 1 साल के अंदर। वो जो टॉपर का नोट्स है ना, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसने पढ़ा, क्लास में सोचा, बनाया, वो तुमको भी करना पड़ेगा। उस तो कर लिया उसने। जब 5 लाख लोग प्री का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल, मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5 लाख लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई। कितना उत्साह। उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा। वो जो कहते हैं हम 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तुम देखो घर में जब शादी वादी होती है बहन बेटी वगैरह की, तो 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, कोई थकान ही नहीं होती। जब फंक्शन सारा ओवर हो जाता है तब थकान होती है। पूरे फंक्शन में लोग भागते रहते हैं इधर उधर, 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा, थकान नहीं होती। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। तुम देखो जहां भी ये लग रहा है वहां तुमको कहां टाइम सोचने देता है। एक पता नहीं कोई साहब थे मुंबई में, उनकी न्यूज आई थी कि वो जो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डेली 2 शो देखता था बंदा। मजा आया होगा ना। साल भर वो आदमी डेली 2 शो देखता रहा, 6 घंटा डेली। मन का बहुत बड़ा लक्षण है। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं हो कनेक्ट करके, समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा हो। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना। रस बढ़ाओ, रस। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तुम रस बढ़ाओ, और रस बढ़ेगा समझने से, दिमाग लगाने, सोचने से, डायग्राम बनाने से। और एक बार तुम्हें पढ़ाई में रस आने लगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। एक छोटी सी टुकड़ी ने सेना को हरा दिया, यानी 5 लाख लोगों में से तुम्हारा नाम आ गया। किसमें? 10,000 में। सा बड़ा। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया, अरे उसको इतना इशू बना दिया, अरे वाह बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा, सोच सका, सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हो तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया थे, उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए, तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है, जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट में डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, कुछ नहीं, हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, और नीम का पानी पी जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले, तो संभावना ये है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है, ये किसी को
हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब आइए, तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हें पहले अटेम्प्ट में, तुम 6 महीने बाद दे देना, जाओ ऐश करो। वो हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है, एक लड़के को बुलाने वाला हूँ, यहाँ अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी, अपनी कहानी सुनाएगा। तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम, लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो माँ बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो माँ बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते वो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं? तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, और तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं, और उसको पकड़ के तोड़ देता हूँ। वो ललन टॉप में कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती, ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए? मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने पे। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा, कहा सर कैमरा। हमने कहा हाँ, तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो। एक अपने माँ बाप की इज्जत करो, के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, कुछ भी कहें कहो ठीक है, और एक पढ़ाई करो। बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो।